पर हार जीत की उठापटक के बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और कोटा जिले की रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विधायकों की जासूसी करवा रही है। वो खुद जयपुर के न्यू सांगानेर रोड स्थित अरावली मेंशन में विधायक आवास में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस का पहरा है। बाहर आते जाते वक्त पुलिस पूछताछ करती है। दिलावर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर विधायकों की जासूसी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डर है कि कहीं राज्यसभा चुनाव में हार का मुंह न देखना पड़े। हम राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं, यानी विधायक हैं। हम पर इस कांग्रेस सरकार ने जासूसी के लिए पुलिस लगाई। जयपुर में न्यू सांगानेर रोड पर अरावली एनक्लेव है, जिसमें एमएलए के 104 परिवार हैं। इन परिवारों को कल शाम से पुलिस तंग कर रही है। बाहर जाते हैं तो नाम पूछते हैं, अंदर जाते हैं तो आईडी बताओ, और ऐसे करके तंग कर रहे हैं। यानी हमारा जीना हराम हो गया है। हमको हमारे परिजन दूध भी लेने नहीं जा पाए, बच्चे दूध के लिए भी तरस रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का अन्याय है। आखिर में हमारी जासूसी किस बात की? हम पुलिस वालों से कहना चाहता हूं, किस ऑर्डर से आए हो, क्यों आए हो, हमारा नाम पता क्यों पूछ रहे हो, क्या परेशानी है आपको? आप ऑर्डर तो बताते ही नहीं, पुलिस वाले को ऑर्डर तो बताते नहीं। कहते सरकार ने भेजा है, सरकार ने लगाया है। तो सरकार हमारी जासूसी के लिए, एमएलए की जासूसी के लिए क्यों लगा रही है? तो जासूसी करना है तो हमसे स्वीकृति लो, हमसे पूछो कि हमारा सरकार का ऑर्डर बताओ। और सारे एमएलए को, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे निर्दलीय हैं, चाहे बसपा के हैं, सबको ये यहाँ की पुलिस तंग कर रही है। ज्यादा बातचीत के लिए कोटा से सुनील पांचाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद है फोन लाइन पर। सुनील, आरोपों में कितना दम है? आखिरकार क्या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरीके से पहरा लगाया जा सकता है जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं? मदन दिलावर जो कुछ कह रहे हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी से बीजेपी के विधायक मदन दिलावर, जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजस्थान कांग्रेस सरकार विधायकों की जासूसी करवा रही है और ये पूरी कवायद राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। जिस तरह से 3 सीटों पर प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें 2 सीटों पर तो कांग्रेस साफ तौर पर जीतती दिखाई दे रही है, लेकिन तीसरी सीट के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की ओर से पेच फंसा हुआ है। बीजेपी भी घनश्याम तिवारी को साफ तौर पर जिता पा रही है, लेकिन बीजेपी के समर्थक सुभाष चंद्रा की जीत अगर झूल में है और जोड़ तोड़ करके उन्हें जिताने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर सरकार भी विधायकों की बाड़ाबंदी में लगी हुई है। सभी विधायकों को उदयपुर ले जाया गया है। हालांकि उदयपुर में केवल 66 विधायक पहुंच चुके हैं। कुछ विधायक सरिस्का में कई विधायकों के विरोध के सुर भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बीटीपी, रालोपा और अन्य निर्दलीय विधायक भी हैं। तो ऐसे में पूरा रहस्य बना हुआ है कि आखिर क्या होगा। इसीलिए सरकार जोड़तोड़ में लगी हुई है और बीजेपी के और अन्य दूसरे विधायकों की भी टोल लेने में और उनकी निगरानी करने में जुटी हुई है। बिल्कुल सुनील, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें अशोक गहलोत की, तो उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जरूर लगाया है, लेकिन खुद वो बीजेपी के विधायकों को तंग कर रही है। जिस तरीके से मदन दिलावर ये कह रहे हैं कि पुलिस बैठा दी गई है, आते जाते पूछते हैं, बच्चे दूध तक के लिए परेशान हो चुके हैं, आखिर ऐसा क्यों? पिछले बार भी सुभाष चंद्रा जब राज्यसभा के लिए चुने गए थे, तब भी ऐसे ही हालात थे और कुछ मत खारिज होने की वजह से सुभाष चंद्रा को जीत मिली थी। इस बार भी सुभाष चंद्रा बिल्कुल क्लियर कट जीत की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो बराबर दावा कर रहे हैं कि सरकार से नाराज कई विधायक, इसके अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टियों के विधायक, उनका वोट उन्हें हासिल होगा और आखिर वो राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। और ये राजस्थान सरकार के लिए एक प्रेस्टीज पॉइंट है। अशोक गहलोत नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर सुभाष चंद्रा राजस्थान से राज्यसभा में चुने जाए। अरे तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं उनको परेशान करें। आप अपनी जो विधायक हैं उन्हें बाड़ेबंदी में रख रहे हैं। आपके विधायक खुद आपसे बगावत कर रहे हैं, आप बीजेपी के विधायकों को क्यों तंग कर रहे हैं? इसका जवाब तो देना ही होगा ना। कि निश्चित रूप से जब कभी भी ऐसे हालात बनते हैं, तो चाहे फोन टेपिंग मामला सामने आए या चाहे विधायकों की जासूसी का मामला सामने आए, जब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इसमें किया जाता है, सत्ता पक्ष में चाहे जो भी रहता है, उनका प्रयास रहता है कि सत्ता पक्ष की मशीनरी का दुरुपयोग किया जाए और उसके माध्यम से, उसके प्रभाव से जितना हो सके कि अपने विधायकों को और दूसरे विधायकों को भी अपने पक्ष में मजबूती से खड़ा रखा जाए। अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। आगामी 2023 में नवंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले यदि राज्यसभा के लिए सुभाष चंद्रा राजस्थान से चुने जाते हैं, तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत के लिए एक बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तो